नारद ऋषि स्वर्ग में जिस स्थान पे बैठते थे, वहाँ से उनके जाने के बाद इंद्र उस जगह की मट्टी को खुरचवाकर बाहर फेंकवा दिया करते थे। यह क्रम काफ़ी दिनों तक चलता रहा। एक दिन संजोग से नारद ऋषि को इसकी भनक लग गई। नारद ऋषि को बहुत कष्ट हुआ और वे क्रोध में आकर के इंद्र के पास तुरंत पहुँचे। इंद्र ने जब उनको क्रोधित देखे तो वो भी कांपने लगे और कहने लगे कि ईश्वर, कौन सी ऐसी बात आ गई जिसके चलते आप इतने क्रोधित दिखाई दे रहे हैं। तो नारद ने कहा कि इंद्र, जो हमारे साथ आप कुकृत्य किए हैं वो कैसे, क्यों किए हैं, क्या कारण है। तो इंद्र तो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहे कि ईश्वर, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, या जो कुछ भी मैंने किया है गुरु बृहस्पति के आदेश पर किया है, आप उनसे पूछ लीजिए। नारद ऋषि गुरु बृहस्पति के पास जब पहुंचते हैं तो गुरु बृहस्पति से जब वार्ता हो रही है तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों हमारे साथ हो रहा है गुरुदेव। तो गुरु बृहस्पति ने कहा कि नारद, आप वास्तव में ब्रह्मज्ञानी हैं, सबसे विद्वान हैं, लेकिन आप गुरु के बिना अधूरे हैं, अशुद्ध हैं, इसलिए यह काम किया जाता है। तो नारद ने कहा कि अब ये बताइए कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, विद्वान नहीं, तो हम किसको गुरु बनाएं। तो गुरु बृहस्पति ने कहा कि यह बात आप जा कर के अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछिए, वही इसका निस्तारण करेंगे। नारद जी वहाँ से ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से बात किए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, इसका एक ही रास्ता है, कल सुबह सबसे पहले जो आपके सामने पड़ जाएगा उसी को आप गुरु बना लीजिए। नारद ने कहा कि ठीक है। कल सुबह हुआ, नारद जी निकले थे, तब तक उनको रास्ते में सबसे पहले एक केवट मिल गए, कंधे पर जाल और कांख में गगरी, हाथ में सुरती लड़ते हुए। नारद जी जब देखे उनको तो अपने पिता ब्रह्मा के कहने के अनुसार उनके चरणों में गिर गए। केवट को बड़ा जो है कि ग्लानि हुआ, कहा कि महाराज, आप जो है कि इतने बड़े ज्ञानी होकर के मेरे चरणों में गिर रहे हैं। तो नारद ने कहा कि ये हमारे पिताजी का आदेश है और आप आज से हमारे गुरु हैं, आप हमको दीक्षा दीजिए। केवट ने कहा कि ठीक है और अपने समझ के अनुसार उनको दीक्षा दिए। नारद जी जब वहाँ से चलने के लिए शुरू किए तो उनके मन में यह बात आया कि हमने तो केवट को ही गुरु बना लिया, मल्लाह को। अब इतनी सी बात के चलते उनके ऊपर जो है कि 84 लाख योनियों का भ्रमण करने का प्रयासचित लग गया। ये जब ब्रह्मा जी के पास पहुँचते हैं तो ब्रह्मा जी ने स्पष्ट कहा कि नारद, अब 84 लाख योनियों को भ्रमण करने के लिए तैयार हो जाओ। तो नारद ने कहा कि पिताजी, मैंने ऐसा कौन सा जो है कि अपराध कर दिया कि 84 लाख में जाना पड़ेगा। तो ब्रह्मा ने कहा कि आप अपने गुरु के पास से चलते समय क्या सोचे थे अपने मन में। तब तो नारद को जब याद आया तो नारद को बहुत ग्लानि हो गई और अपने पिता से कहे कि इसका कोई मार्ग बताइए। तो ब्रह्मा ने कहा कि इसका कोई मार्ग मेरे पास नहीं है, आप अन्य कहीं ढूंढ लीजिए। ये जो है कि विष्णु के पास गए। विष्णु ने कहा कि नारद, इसका सलूशन कहीं निकलेगा नहीं, आप सीधा अपने गुरु के पास जाइए, वही जो है कि इसका मार्ग बताएंगे। नारद उनकी बातों को मान करके फिर यहाँ लौट करके आए
और मछुआरे ने कहा कि भाई आप तो अभी गए, अभी नारद जी आ गए, क्या बात है। तो ये तो बड़ा बेचैन थे, अपनी सारी बात बताए। तो केवट ने कहा कि महाराज आप इतनी सी बात के लिए क्यों परेशान हैं, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो नारद को तो अब नीचे से ऊपर तक अब सितारे दिखाई देने लगे कि अरे बाप रे बाप, ब्रह्मा विष्णु शिव ये सभी लोग थक गए और ये केवट जो कह रहे हैं कि हमारे बाएं हाथ का खेल है। फिर उनको संतुष्टि मिली, काफ़ी देर वहाँ ठहरे, बेचैनी में थे। लेकिन केवट गुरु ने कहा कि नारद जी आप बेचैन मत होइए, आप जाइए और अपनी बहन चित्रलेखा से कहिए कि बहन 84 लाख जोनियों का एक चित्र बना करके हमको दे दो। वहाँ से नारद तुरंत चले और अपनी बहन चित्रलेखा के पास गए और उससे जा कर के कहे कि बहन 84 लाख जोनियों का एक चार्ट बना करके मुझे दे दो। उसने तुरंत बनाया और दे दिया। उसको ले करके ब्रह्मा जी के सामने गए और उस चार्ट को ब्रह्मा जी के आगे बिछा करके उसी पर लोट पोट होने लगे। ब्रह्मा ने पूछा कि नारद ये क्या कर रहे हो। तो नारद ने कहा कि मेरे गुरु का आदेश है, मैं 84 लाख जोनियों का भ्रमण कर रहा हूँ। मेरे प्रेमी सज्जनों, इस तरह से नारद केवट को अपना गुरु बनाए और पल में 84 से गुरु जो है कि उनको छुड़ाए। गुरु की महिमा अपरंपार है और गुरु के बिना किसी का निस्तारण नहीं है। इसलिए सोचिए, समझिए और विचार कीजिए।